हमारी आज की कहानी एक मासूम से बच्चे पर आधारित है जो अपनी माँ की गंदी हरकतों से बहुत दुखी हो जाता है। मूवी की शुरुआत एक खूबसूरत से गांव से होती है। ये गांव काफी छोटा था, लेकिन फिर भी अक्सर यहाँ लोग अपनी छुट्टियाँ बिताने आया करते थे। इस गांव में एक लड़का पैट्रिक अपनी माँ सारा के साथ रहता है। उसके पिता यहाँ से कहीं दूर नौकरी करते हैं, इसीलिए वो दोनों माँ बेटे ज्यादातर अकेले ही रहते थे। पैट्रिक का कोई दोस्त नहीं होता, वो अपनी माँ को ही अपनी दुनिया मानता है। वो अपनी माँ के साथ ही खेलता, साइकिलिंग करता, झील में स्विमिंग करता है। उसकी माँ भी अपना पूरा समय अपने बेटे के साथ ही बिताती है। सारा अपने बेटे का इतना ध्यान रखती थी कि उसे कभी किसी दोस्त की जरूरत नहीं पड़ी। दरअसल पैट्रिक दूसरों से घुलने मिलने से हिचकिचाता है, इसीलिए उसका कोई दोस्त नहीं। एक दिन सारा तैयार हो रही थी, जिसमें पैट्रिक उसकी सहायता करता है। अब सारा को रोज रात को एक फोन आता था और सारा तैयार होकर घर से बाहर चली जाती। पैट्रिक भी ये सब नोटिस कर रहा था। उसकी माँ कभी देर से घर आती और कभी कभी तो वो पूरी रात ही घर नहीं आती थी। वो पैट्रिक के साथ भी समय कम बिताने लगी थी, जिससे वो उदास रहने लगा था। धीरे धीरे वो अकेलेपन से परेशान होने लगा। एक दिन पैट्रिक देखता है कि उसके पड़ोस में एक लड़की रहने आई है। पैट्रिक उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, पर कर नहीं पाता। अगले दिन जब सारा फिर से घर से बाहर जाने लगती है तो पैट्रिक को गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में आकर सारा पर जूस गिरा देता है। ये देखकर सारा उस पर चिल्लाती है, उसे डांटती है, मगर वो उसे समझने की जरा सी भी कोशिश नहीं करती कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो कितना अकेलापन महसूस कर रहा है। अब सारा अपने कपड़े बदलती है और फिर से बाहर चली जाती है। पैट्रिक सारा का पीछा करता है ताकि ये जान सके कि आखिर उसकी माँ जाती कहाँ है। कुछ देर बाद सारा अपने प्रेमी से मिलती है, जिसे दूर खड़ा पैट्रिक देख लेता है। तभी पैट्रिक की नजर एक हिरन के बच्चे पर पड़ती है, जो अकेला ही सड़क पर घूम रहा था। उसे देखकर पैट्रिक को वो बिल्कुल अपने जैसा लगता है, क्योंकि इन दोनों की माँओं ने इन्हें अकेला छोड़ दिया था। अगले दिन पैट्रिक दोस्त बनाने की कोशिश करता है। वो अपने पड़ोस में आई नई लड़की नायका से बात करता है। कुछ देर बातें करने के बाद उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। नायका उसे बताती है कि मेरे माता पिता का तलाक हो चुका है, जिस वजह से मुझे काफी अकेलापन महसूस होता है। पैट्रिक जो अपनी माँ सारा के साथ करता था वो सब अब वो नायका के साथ करने लगा, जैसे साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, झील किनारे बैठकर बातें करना। उसको नायका के साथ काफी मजा आने लगा। उसका अकेलापन धीरे धीरे कम होने लगा। वो सारी बातें नायका के साथ शेयर करने लगा था। कुछ दिनों बाद पैट्रिक के घर एक औरत आती है। ये औरत सारा से मिलने आई थी, जो इस समय घर पर नहीं थी। अचानक ही वो औरत रोने लगती है। दरअसल ये औरत उसी आदमी की पत्नी थी जिसके साथ सारा का चक्कर चल रहा था। पैट्रिक बहुत ही समझदार बच्चा था। वो उसे रोते देखकर उसे पीने के लिए पानी देता है, जिसके बाद वो औरत वहाँ से चली जाती है। उसी रात को पैट्रिक के पिता का फोन आता है। जब पैट्रिक अपने पिता से बात करने लगता है तो सारा उससे कहती है कि तुम मेरे चक्कर के बारे में अपने पिता से कुछ नहीं कहोगे। वो उसे कसम देती है ताकि वो चुप रहे। पैट्रिक भी उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे चक्कर के बारे में अपने पिता से कुछ नहीं कहूँगा। पैट्रिक ने सोचा कि अगर वो अपनी माँ की बात मान लेगा तो वो उसके साथ फिर से समय बिताने लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सारा को कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा से परेशान होकर वो उसे रोकने के लिए घर के मेन दरवाजे की चाबी छुपा देता है, मगर सारा उससे झगड़ा कर अपने प्रेमी से मिलने चली ही जाती है। अब पैट्रिक अपनी माँ को रोकने के लिए नए नए तरीके ढूंढने लगा ताकि वो उसे अपने पास रख सके, मगर सारा पैट्रिक को समझने की बजाय उसे मारने लगती है। वो गैर आदमी के प्यार में पूरी तरह से अंधी हो चुकी थी, जिसे देखकर पैट्रिक बहुत दुखी होता है। अब पैट्रिक के पास सिर्फ एक ही खुशी बची थी और उस खुशी का नाम था नायका, मगर उसकी ये खुशी भी ज्यादा दिन नहीं चलने वाली थी। नायका को एक बड़ा लड़का कई दिनों से परेशान कर रहा था, जिससे नायका बहुत डरती थी। छोटा पैट्रिक उसकी कोई सहायता नहीं कर पा रहा था। वो बड़ा लड़का नायका को पहले मारता है और फिर उसे पैट्रिक से दूर रहने को कहता है, लेकिन उसी रात को पैट्रिक देखता है कि नायका उसी लड़के के साथ प्यार कर रही थी जिसने आज उसे दिन में ही मारा था। ये देखकर पैट्रिक को एक बार फिर से अकेलेपन का एहसास होने लगा। वो घर आकर अपनी माँ का इंतजार करने लगता है। सारा देर रात को घर आई थी। पैट्रिक अपनी माँ से बातें करना चाहता था, उसे अपने मन की बात बताना चाहता था, लेकिन सारा इतनी थक चुकी थी कि वो अपने बेटे की तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं देती और सोने चली जाती है। अगली सुबह जब पैट्रिक को नायका मिलती है तो वो उससे पूछता है कि क्या उस लड़के ने कोई जबरदस्ती की थी, तो नायका डर कर वहाँ से भाग जाती है। पैट्रिक भी उसके पीछे पीछे आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, ये तो बताओ, लेकिन नायका रोती ही रहती है, जिसे देखकर पैट्रिक को लगता है कि जरूर उस लड़के ने नायका से जबरदस्ती की है। यही सोचकर वो भागा भागा उस लड़के के पास जाता है और उसे पीटने लगता है, लेकिन छोटा पैट्रिक उसे ज्यादा नहीं लड़ पाता और वो बड़ा लड़का उसकी अच्छी तरह से धुलाई कर देता है। कुछ देर बाद पैट्रिक के पास नायका आती है। वो उसे समझाने लगती है कि हम फिर से अच्छे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन पैट्रिक उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता था, क्योंकि वो पहले ही अपनी माँ से काफी दुखी था और जब नायका ने भी उसे दुखी किया तो वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। वो गुस्से में आकर नायका को बहुत भला बुरा कह देता है, जिससे नायका नाराज होकर वहाँ से भाग जाती है। पैट्रिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इन हालातों में क्या करे। उसे इस समय अपनी माँ की जरूरत थी, पर वो तो इस समय अपने प्रेमी के साथ अपने जिस्म की प्यास बुझा रही थी। उसी रात को सारा रोती हुई घर आती है। शायद उसके प्रेमी ने उसे छोड़ दिया था। इसके बाद सारा कई दिनों तक उदास रहती है, मगर पैट्रिक अपनी माँ को अपने पास अपने घर
में देखकर बहुत खुश था। वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। कुछ दिनों बाद पैट्रिक के पिता वापस लौट आए थे और उन दोनों के लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आए थे। अपने पिता के आने से पैट्रिक अब बहुत खुश रहने लगा। वो तीनों मिलकर खूब मस्ती करने लगे, घूमने फिरने लगे। पैट्रिक अपने माता पिता को खुश देखकर बहुत खुश होता है। उसके पिता के आने से उसका अकेलापन पूरी तरह से खत्म हो गया था। एक दिन जब पैट्रिक अपने पिता के साथ चेस खेल रहा था तो वो उससे पूछते हैं, क्या मेरे जाने के बाद तुम्हारी माँ किसी आदमी से मिलती थी या फिर देर रात को घर आती थी? लेकिन पैट्रिक ने सारा से वादा किया था कि वो उसकी गंदी हरकतों के बारे में किसी से कुछ नहीं कहेगा, इसलिए वो अपने पिता से भी कुछ नहीं कहता। मगर सारा का बदला हुआ रूप देखकर उसके पिता को उस पर शक हो रहा था। उसी समय उनके घर नायका आती है। वो पैट्रिक से कुछ बात करना चाहती थी। नायका के कहने पर वो उसके साथ पहले साइकिलिंग करता है और फिर झील में स्विमिंग करता है। कुछ देर बाद नायका उसे बताती है कि मेरी छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, मैं जल्द ही यहाँ से वापस चली जाऊंगी। पैट्रिक जानता था कि छुट्टियां खत्म होने पर नायका को जाना ही है, वो उसे रोक नहीं सकता, इसलिए वो उसे चुपचाप खड़ा सुन रहा था। थोड़ी देर बाद जब वो अपने घर आ रहा था तो सीढ़ियों पर उसे वही औरत मिलती है जो कुछ दिन पहले उसके घर आई थी। अब वो जल्दी जल्दी अपने घर के अंदर आता है और देखता है कि उसके पिता रो रहे थे। ये देखकर वो समझ जाता है कि उस औरत ने सारा के चक्कर के बारे में उसके पिता को सब बता दिया है, क्योंकि उसी औरत के पति के साथ सारा का चक्कर चल रहा था। सारा के धोखा देने से उसके पिता दुखी होकर वापिस अपनी नौकरी पर जाने का फैसला करते हैं, पर इस बार जाकर वो कभी वापस नहीं लौटेंगे, यानी वो सारा और पैट्रिक को हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चले जाएंगे। सारा अपने पति को समझाने की काफी कोशिश करती है, मगर जब एक बार रिश्तों में दरार पड़ जाए तो उन्हें दोबारा जोड़ना आसान नहीं होता। पैट्रिक के पिता सारा की कोई बात नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सारा पैट्रिक को स्कूल छोड़ने जा रही थी। वो दोनों साथ में तो जा रहे थे पर एक दूसरे से बात बिल्कुल नहीं कर रहे थे। दरअसल पैट्रिक अपनी माँ सारा से काफी गुस्सा था, क्योंकि उसकी गंदी हरकतों की वजह से उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे। अपनी माँ से परेशान होकर वो दूसरे बच्चों से कभी बात नहीं कर पाता था, ना तो उसका कोई दोस्त था और ना ही उसे अब अपनी माँ का प्यार मिल रहा था। वो दोनों चलते चलते रेलवे ट्रैक के पास पहुँच गए थे, जिसे वो क्रॉस करने वाले थे। सारा आगे चली जाती है जबकि पैट्रिक पीछे रह जाता है। सारा उसके साथ तो आई थी पर उसका ध्यान अपने बेटे की तरफ जरा सा भी नहीं होता। उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसका मासूम सा बेटा पीछे रह गया। अचानक तभी रेलगाड़ी आ जाती है जो पैट्रिक से अभी काफी दूर थी। जब सारा पीछे देखती है तो वो अपने बेटे को रेलवे ट्रैक पर खड़ा पाती है, जिसकी ओर तेजी से रेलगाड़ी आ रही थी। रेलगाड़ी देखकर वो डर जाती है और चिल्ला चिल्ला कर अपने बेटे को ट्रैक से हटने को कहती है, लेकिन पैट्रिक पीछे नहीं हटता। सारा को एहसास होने लगता है कि उसकी जिंदगी में कौन ज्यादा जरूरी है, उसका प्रेमी या फिर उसका पति और बेटा जो हमेशा उसके साथ रहे। वो बहुत रोती है क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि अब उसे सिर्फ अपने बारे में सोचना छोड़ना होगा। अपने साथ साथ उसे अपने पति और बेटे का ध्यान भी रखना होगा, अपने बेटे को फिर से समझना होगा। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।